अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल। मैं हूं सिद्रा इकबाल, आपका मेरा साथ हमेशा की तरह। ईद का पहला दिन यकीनन हमने तो आना ही था। रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने हम आपके साथ रहे, हमारे मेहमान, हमारे उलमा इकराम। और आज जबकि ईद का मौका है, जिसको कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए ईद के यानी रमज़ान के बाद दो खुशियाँ हैं। एक ईद उल फितर की तरह से हमें मिलती है और यकीनन इसके बाद जब हम अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो और खुशियाँ भी हमारी मुंतज़िर हैं। लेकिन आज अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हर जगह हमें मुस्कुराहटें, रंग, खुशबुएं नज़र आ रही हैं और ख़ास तौर पे हर एक के घर से किचन में मीठी मीठी खुशबू आ रही है, जिसमें शीर खुरमा बन रहा है। यकीनन इस ईद को मीठी ईद कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्वीटनेस है, मिठास है और ये सिर्फ खानों और पकवानों की बात नहीं हो रही है, बल्कि रिश्तों की और इस खूबसूरती की कि जिस भी मुखलिसी के साथ हम अपने त्योहारों को मनाते हैं उसका एक अपना ही रंग है। बहुत सारे लोगों से अगर आप ये बात करें कि जी आप ईद में कहीं विज़िट करना चाहेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेंगे, तो जवाब आपको यही मिलेगा कि जो मज़ा, जो लुत्फ़ ईद का अपने वतन अज़ीज़ में है वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलता। वैसे तो पूरी मुस्लिम उम्मा इस वक्त खुशियों में डूबी हुई है, अपने अपने तरीक़ों से, अपनी अपनी रिवायतों से ईद को मना रही है। लेकिन वाकई जो रंग हमें इर्द गिर्द नज़र आते हैं और जो शोर शराबा होता है, ख़ास तौर पर आप ये देखिए कि चाँद के नज़र आते ही, ये बताते ही कि शवाल का चाँद नज़र आ गया है, आप देखते हैं कि बाज़ारों में एक अजीब सी रौनक है, एक इतना रश है। जो पहले लोग कंप्लेन किया करते थे ये गाड़ी कहाँ पार्क करें, वो लोग भी अपनी कंप्लेंट्स को साइड में रख कर सिर्फ और सिर्फ खुश हैं। खाने खा रहे हैं, ख़वातीन चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं, मेहंदी के लिए बहुत लंबी लंबी कतारें हैं। और आज सुबह से ही हमने जिस तरह देखा कि लोगों ने नमाज अदा की, घर आके अपने प्यारों के साथ अच्छा सा नाश्ता किया, शीर खाई। और बार बार पता नहीं क्यों ईद में कुछ ख़ास बात होती है कि हम हर वक्त खानों का जिक्र कर रहे होते हैं और खानों का जिक्र करते हैं तो अभी हमारे मेहमानों ने आना है और ये बिल्कुल घर का सा माहौल है। घर देखिए हमने सजा के रखा हुआ है मेहमानों के लिए और साथ साथ ज़रा घर वालों को भी बुला लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी ईद की तैयारी कैसी है। तो आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं शेफ़ आयशा को। अस्सलाम वालेकुम। आज तो भाई आप पहचानी नहीं जा रही, माशाल्लाह इतने खूबसूरत कपड़े और इतनी लंबी हील। हमेशा मैं आपके पास आती हूँ, आज मैंने सोचा ईद को इनको अपने पास बुला लूँ। कैसी ईद मुबारक। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए और ये कितनी लाइटें लगाई हैं हील के अंदर, बहुत सारी लगी है ना, बहुत सारी लगी हुई हैं। अच्छा जी, आज की तैयारियां मुकम्मल हैं। अभी तो हम जरा आपके साथ भी बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जब शाम में मेहमान आएंगे ना आयशा, तो उस वक्त तुमने शीर भी बनानी है। और क्या बनाओगी उसके साथ? और बहुत सारी चीजें बनाऊंगी, बहुत सारी चीजें बनाऊंगी जी। आज ही मुझे वाकई मौका मिलेगा, जिस तरह मैं बार बार इनको छेड़ती रहती हूँ कि ईद वाले दिन इनका इम्तिहान होगा, मुझे मौका नहीं मिला ज्यादा इनकी डिशेस को ट्राई करने का। कुछ चीजें आपने खुसूसी तौर पर जो मेरे लिए बनाई थी, पास्ता अल्फ्रेडो मुझे याद है, वो मैं ले गई थी। पाइनएप्पल डिलाइट भी बनाई थी मेरी फरमाइश पे। लेकिन जनाब आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे उनसे जरा हट के गुफ्तगू होगी, जरा मुख्तलिफ गुफ्तगू होगी। हमने सोचा उनसे रिवायती नहीं पूछेंगे कि बचपन की ईद कैसी थी और अब बचपन की ईद कैसी है, उनसे हम थोड़ी और बातें करेंगे। लेकिन आयशा मुझे ये बताओ कि खाने पीने पे बहुत ज्यादा जोर होता है हमारे हर त्यौहार का। आज आपका दिन घर में किचन में ही गुजरता है या इसके अलावा गुजरता है? फिर इसके अलावा टाइम मिलता है तो बाहर भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर किचन में ही गुजरता है। और आज के लिए कोई फरमाइशें की हैं घर वालों ने कि क्या बनाना है, कोई खास चीज का कहा? जैसे कजन्स वगैरह आते हैं वो लिस्ट रख देते हैं, आज ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। आयशा गर्मी इतनी है, दिल ही नहीं चाहता किचन में होने का, तुम कैसे कर लेती हो भाई? कर लेती हूँ, शौक है। छोटा सा एसी तुमने लगाया हुआ है अपने लिए जिसमें तुम्हें गर्मी नहीं लगती, लेकिन ईद की तैयारी कैसे की? मेहंदी नहीं लगवाई? टाइम ही नहीं मिला, बस यहाँ से गई, फिर उसके बाद इतनी बिजी थी, घर में इतने काम थे, देखें जनाब, इतना इंसान को मसरूफ नहीं होना चाहिए कि चूड़ियों और मेहंदी के लिए टाइम ना मिले, लेकिन हम आपकी मोहब्बत में जब काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये तो शुक्र है टेलर्स ने टाइम पे कपड़े दे दिए ताकि तैयार होकर आपके सामने भी ले ली थी, चूड़ियां भी ले ली थी, बस मैंने तो अम्मी के लिए ये वाली बालियां तो रोज ही मुझे पहने हुए आप देख रहे, ब्रेसलेट अम्मी का ले लिया, बन गई ईद। लेकिन जनाब हमारे साथ होंगे हमारे मेहमान, उनसे जरा करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, उनसे भी जानेंगे कि ये ईद उनको बाकी ईदों से किस तरह मुख्तलिफ लग रही है। साथ ही साथ इस ईद में मुझे लग रहा है कि जो स्पेशल बात है ना आयशा, वो ये कि इसमें लग गया है क्रिकेट का तड़का। तो वो जो एक खिचकिच होती थी, जो लड़के और मर्द हजरात घर में जरा शोर मचा रहे होते थे, वो तो एक साइड पे लग के जरा मैचेस देख रहे हैं ना, लग जाएंगे, कहेंगे नहीं कि चल आके के पक गया, जल्दी से लाओ, पक गया। एब्सोल्युटली। तो हमने सोचा है अभी थोड़ी देर में जो अभी वाला हमारा सेगमेंट है ना, उसमें हम जरा करते हैं गर्ल्स पार्टी और बातें भी करते हैं गर्ल्स वाली, उनकी मेहंदी, उनकी चूड़ियों से रिलेटेड। तो हमारे साथ रहिए, हमारे मेहमान अभी हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल। आपकी और हमारा जो ये साथ है वो यकीनन काफ़ी देर तक रहने वाला है। और जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको ब्रेक पे जाने से पहले कि ज़रा हमने सोचा कि ख़वातीन जिनको कहा जाता है कि ईद पे सबसे ज़्यादा खप इन्हीं की होती है, सबसे ज़्यादा रौला इन्हीं का होता है, कभी दर्जी के पीछे भागना होता है, चूड़ियाँ मैचिंग नहीं मिलती, मेहंदी नहीं लगवाई होती, तो हमने सोचा कि ज़रा ख़वातीन के दिल का हाल भी पूछा जाए। मेरी जो दोनों बड़ी अच्छी दोस्त हैं उनको बुलाया और हम ज़रा लेडीज़ पार्टी करने का सोच रहे हैं इस वक्त। और इस लेडीज़ पार्टी में हमारे साथ जो ख़वातीन मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ कराती हूँ। हमारी बहुत ही फेवरेट, इनको आप देख चुके हैं, सुबह सुबह भी इनका प्रोग्राम जी 9 से 11 लगा हुआ था, चलती है क्या 9 से 11। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा वो एक्सपीरियंस। हमारे साथ मौजूद है आमना मलिक। क्या हाल है आमना? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। ईद मुबारक से जबरदस्त जोड़ा पहना हुआ है आपने। हाँ, मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं हमेशा सोचती थी कि गरारा पहनते हैं सब तो कैसा लगता है, तो मैंने कहा आज इस दफ़ा मैं गरारा पहनती हूँ। अच्छा, ये तजुर्बा कामयाब रहा? कामयाब रहा बिकॉज आई थिंक सिंपल शर्ट के साथ इफ यू वेयर अ गरारा इट लुक्स रियली नाइस। एंड ऑल्सो बिकॉज यू नो दिन ऐसा है जब आपको थोड़ा रिवायती होने का दिल चाहता है। एंड आई लव योर झुमकास। थैंक यू सो मच। ये मैंने लिबर्टी से खरीदे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आपके साथ बैठी हैं जो खातून, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और इनसे मेरी दोस्ती ना कई अब तो एक दिहाई पुरानी हो चुकी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और इत्तेफाक की बात यह है कि मुझे अभी अभी पता चला कि इनका एक रिश्ता भी है जी आमना मलिक से। पहले ज़रा आमना मलिक को एक दफ़ा सोलो दोबारा दिखाएं और फिर सोचें कि ये हैं जी चच्ची, अब जो अगली हमारी मेहमान है उनकी। तो वो आपके जहन में आया होगा कि कोई छोटी सी बच्ची होगी, लेकिन जी हमारे साथ मौजूद हैं कमल मलिक। अस्सलाम वालेकुम कमल। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू एज वेल। अच्छा, ये आप लोगों ने इतना सीक्रेट रिश्ता रखा हुआ था और हमें तो बताया ही नहीं था। सीक्रेट तो कभी भी नहीं था ये रिश्ता, बट ऐसा कभी कोइंसिडेंस हुआ नहीं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे साथ आए हो। हाँ। और मैंने रिलेटेड ये चच्ची अभी तक हमें नहीं समझा। आई एम हर चच्ची क्योंकि जो मेरा हस्बैंड है और इनके जो फादर हैं दे आर फर्स्ट कजिन्स एंड तो मैं इनकी चाची हूं। वी आर कजिन्स। यस, मैं बड़े फख्र से कहती हूँ कि मैं इनकी चाची हूँ, है ना? मैं इन सब की चाची हूँ। आप 120 साल की हैं मुझे लगता है। बिल्कुल, आप समझ लें। लगभग 120 पूरे हो गए हैं इनके। नहीं, आमना माशाल्लाह इज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट फेसेस यू हैव ऑन पाकिस्तानी टेलीविजन। और हमने इनको देखा, अभी हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि आमना ने भी शुरुआत मॉर्निंग शो होस्टिंग से की और अब माशाल्लाह हम इनको होस्टिंग में भी देखते हैं, स्पेशल ट्रांसमिशंस में भी देखते हैं और एक्टिंग। आमना, यू हैव बीन बिजी थ्रू आउट रमजान शूटिंग फॉर योर प्लेस। आई वाज बिजी इन सिद्रा 3 साल से कंसेक्यूटिवली सिंस 3 इयर्स आई एम ऑन आज न्यूज़। आज एंटरटेनमेंट, आज न्यूज़ बात तो मैं 3 साल से कर रही हूँ। और बस बहन इसी में खुश रहो, किसी और का भला हो गया। नहीं, मैं बड़ी खुश हूँ। लेकिन मजे की बात है कि जब रमजान शुरू हो रहा था तो एक होता है, मुझे एक रूटीन बन गई थी यहाँ के चार्ट बनाना, ये करना सबके साथ। बहुत एक आज न्यूज़ अब मुझे बिल्कुल अपना मैका लगता है कि मैं इधर इतने शोज कर चुकी हूँ। कभी कभी मैके वाले भी नाराज हो जाते हैं ना, क्या करें, अनबन हो ही जाती है। तो पूरे रमजान लेकिन मुझे 1 मिनट भी ये टाइम नहीं मिला कि मैं फारिग बैठी हुई थी, बिकॉज मैं 2 ड्रामाज अपने 3 बल्कि एक ऑनर है और 2 जो है उसकी शूट कर रही हूँ, तो मुझे ऑन एंड ऑफ आई वाज ऑन एट द शूट। लेकिन आई मस्ट से वन थिंग कि आपका भी एक अपना ग्रेस है वो कंडक्टिंग रमजान ट्रांसमिशन। आई एम श्योर आपको व्यूअर्स ने भी मिस किया होगा। तभी हमने सोचा कि ईद पे तो आमना को ज़रूर बुलाना है और पूछना है कि रमजान में कहाँ गायब थी। लेकिन आपने कहा कि ड्रामास की शूटिंग चल रही थी और ज़रा मौका भी मिल गया होगा, घर वालों ने भी कहा होगा कि गली में आज चांद निकला। बिल्कुल, गली में आज चांद नहीं। इस दफ़ा मेरी बच्चे बड़े खुश थे। माई फादर वॉज वेरी हैप्पी, माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो हैप्पी थोड़ा बहुत, कि चलो वो बोलता नहीं है लेकिन उसको ये था चलो शुक्र है कि इस दफ़ा चीज़ें जो मैं घर में बनाती हूँ और खुद बनाती हूँ तो उसको होता है कि चलो। बट यू नो द अदर मलिक वाज वेरी एक्टिव इन ऑल द रमजान शोज। इनको हमने बहुत सारे रमजान शोज में भी देखा एंड पर्सनली यू नो इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बट आई हैव ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय यू नो द वॉलंटरी सर्विस शी डज फॉर द कम्युनिटी। तो मैंने कवल को देखा कि हम जो इतनी गर्मी में हमारे लिए सिर्फ शूट्स पे आना मुश्किल हो रहा था, या अपने शहर में रहते हुए हमें रोज़ा बहुत ज़्यादा हमें लगता था कि भाई इसमें भागदौड़ नहीं करनी है। यू हैड बिन टू इंटीरियर सिंध और वहाँ बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहाँ इमदाद नहीं पहुँचती, द अंडरसर्व्ड वर देयर। कबल हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस? यानी 2 बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं लगती हैं ना, कि वहाँ पे आपकी बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है और यहाँ पे हमारे मसले, हमारे मसाइल, हमारा दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव बड़ा मुख्तलिफ है। हाउ डू यू ब्रिज द टू? It is actually very challenging for anybody to go out of their way outside Karachi
बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट होती है वो इसमें 3-4 घंटे लगते हैं, फिर वहाँ यू हैव टू स्टे एन आवर, देन यू हैव टू कम बैक। और क्योंकि रोज़ों में हम लोग गए थे, वॉलंटियर्स थे, मेरा भी रोज़ा होता था, तो हम जैसे 9 बजे निकलते थे, हम लोग वहाँ पे 1 बजे तक पहुँचते थे, फिर 2:30 बजे निकलते थे, और रोज़े से पहले हम घर पहुँच रहे होते थे। तो आधे घंटे का टाइम मिलता था टू जस्ट रेस्ट, रिलैक्स एंड देन बी देयर फॉर इफ्तार। अच्छा, और आपकी यहाँ पे मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं सबको ये भी बताऊँ कि बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आप सब ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरे रमज़ान लुक को, तो उसमें जिन लोगों का हाथ है उनका नाम लेना आज ईद के दिन बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो जी अनम इकबाल, माई सिस्टर, शी वॉज़ हेल्पिंग मी स्टाइल इट, तो सारी लुक्स को आपने देखा कि उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा कंवल सिस्टर रबिया इज़ द वन बिहाइंड RHK अबायास, तो वो बड़े खूबसूरत अबायास जो आपने देखे उसमें से आधी कलेक्शन रबिया की होती थी, और इसके अलावा आयज़ा's क्रिएशन, आयज़ा अदनान वाज आल्सो डिज़ाइनिंग फॉर मी। सो ऑल दीज 3 लेडीज़ दे वर वंडरफुल। अगर ये ना होती तो जो लुक्स आपने अप्रिशिएट की हैं वो हम क्रिएट ना कर पाते। तो आज हमने सोचा था रबिया भी आए, लेकिन रबिया हैं बड़ी शायर, उन्होंने कहा कवल ही मुझे रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसा ही है, रबिया इज अ लिटिल कैमरा शाय, है ना। लेकिन रबिया, थैंक यू एंड अ बिग टाइट हग टू यू। ईद मुबारक as well for doing a fantastic job. I mean, look at the compliments that were flowing in, Kawal. थैंक यू सो मच। है ना? या यू लुक लवली इन दोस अबायास। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, म्यूचुअल पार्टी हमने कर ली है, एक दूसरे की जरा तारीफें करिए। आप लोग तो बताएं ईद के जोड़े कहाँ से बनवाए, ये whose creation is this, Kawal? दिस इज सहरिश रेहान, Okay. फैमिली फ्रेंड एंड डिजाइनर, एंड इट्स रियली लुकिंग नाइस। And you went for the color pop, huh? यस एंड मैं क्योंकि मैं केसरिया के बहुत ज़्यादा वार्डरोब यूज़ करती हूँ, दे हैव लवली कलर्स, और उनका ये मुझे इतना कुर्ते मज़े के हैं विद दीज गरारास, सो आई एम वेयरिंग केसरिया। And what about the kids? आपने उनके कहाँ से लिए कपड़े? छोटी का तो आई गॉट फ्रॉम दिस शॉप, आई डोंट रिमेम्बर वो है, हाँ बीच ट्री से मैंने लिया। हम कर सकते हैं इतनी ब्रांड के, पता नहीं, आपकी मर्जी। अगर आपको अच्छा डिस्काउंट और दे जो रहे हैं मेरी तो आप बड़ी कर लें। वाली है सिद्धा, उसका कल पेपर है, हाँ। तो शी वाज नॉट विलिंग टू बाय एनीथिंग। शी सेड आपका ही कोई कुर्ता मैं निकाल के पहन लूंगी, बट फिर मैंने उसको एक बना देखो, दिया है। अम्मी की अच्छी वार्डरोब होने का ये फायदा होता है। हाँ। कई लोग कहते हैं कि अच्छा, भाई हमें अब तो वो जो जरूरत मेरी ही बेटी नहीं जो है। बड़ी वाली ना, शी इज माशाल्लाह 16, और उसके O2 के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसका और मेरा एक ही फिजिक है। हाँ। तो वो बहुत ज्यादा कभी कभी मेरे लिए अनर्विंग हो जाता है, बिकॉज व्हेन आई ओपन माय कबर्ड और मुझे कितनी अच्छा, वैसे चीजें नहीं लड़कियों मिलती। के लिए ड्रेसिंग अप इज सच अ बिग थिंग, और ख़ास तौर पे ईद पे जब हमें मौका मिलता है, हमें भी याद है कि सारे लोग हम बचपन में ना अम्मी की हील्स निकाल के, कोई एक पुरानी हो जाती तो अम्मी कहती चलो इस पे तुम लोग अपनी वॉक कर लो। लेकिन मैं एक बात है ना? बताऊँ, ये कभी कभी बहुत अनर्विंग हो जाता है, क्योंकि अब पहले मुझे बहुत मजा आता था उनको तैयार, छोटी को तो, अब बड़ी को अब मुझे गुस्सा चढ़ता है कि जो मेरी जो चीज घूमती है वो उसके वहाँ से बरामद उसके कमरे होती से है। निकलती है। तो ये एक मुझे बस होता है, ना? लेकिन आई एंजॉय टू। लेकिन वो देखो, अम्मी की चीजें छीन के या उसको हाँ, छुपा के पहनने का उसका भी अलग ही अलग ही मजा है। और एक दो तो चीजें होती है। देखो, ईद में हम या तो ड्रेसिंग अप की बात करते हैं, अपनी शॉपिंग की। चांद रात कैसे मनाई बाय द वे आप लोगों ने? कहीं बाहर गए कमल? मैंने तो रेस्ट किया, रिलैक्स किया, क्योंकि पूरा रमज़ान आपको पता है वो सो हेक्टिक एंड सो टायरिंग कि मैंने आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि ईद आए और मैं अच्छा सा तैयार हूँ, अच्छा सा सोऊं, और वैसे मैं ये बड़ा टर्न अराउंड देख रही हूँ। मैंने देखा है कि ख़वातीन घर पे रिलैक्स करती हैं, बेहतर टाइम को मैनेज करती हैं, पहले जाके अपनी सर्विसेज करा लेती हैं, और जितने मैंने जो ना चांद रात पे न्यूज़ पैकेजेस देखे हैं ना, वो मर्द हजरात का फेशियल होते हुए देखा है। अल्लाह माफ़ करे, उसके बाद मेरी भूख भी मर गई थी। आपने देखे वो वाले पैकेजेस जिसमें मास्क लग रहा होता है? मैंने नहीं देखे, बट चांद रात पे मुझे तो अपनी छोटी वाली को तो आई हैव टू टेक हर आउट, क्योंकि वो उसको चूड़ियाँ लेके देनी होती है, उसको मेहंदी लगवानी होती है, सब कुछ। मैंने अब मेहंदी लगाना कम कर दी हुई है, मैं बहुत कम होता है लगवाती अच्छा, हूँ। एक और चीज़ जिसमें मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि मेहंदी हम सब लगवाना चाहते हैं, लेकिन देयर सो मेनी ऑफ दीज इंसिडेंट्स जिसमें हम सुनते हैं कि केमिकल मिला हुआ Reaction हो है, गया। हाथों पे रिएक्शन हो गया। कवल, इज देयर एनी वे कि हमें पता चले कि भाई ये वाली मेहंदी कौन रिलायबल है? नहीं पता चलता। कुछ नहीं पता चल कमल की सकता। कौन सी फैक्ट्री जो कमल बताएगा, कौन कवल को यानी कवल को पता वैसे होता है, हर अच्छी चीज चीज़ पता होती है, कवल तो को शायद सब चीज़ है। पता ही कवल इज माय गो टू पर्सन। शी इज, हाँ। यू नो, गूगल से पहले शी वाज माय गूगल, शी इज माय गूगल। अच्छा कवल, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आपका म्यूजिक का भी बहुत अच्छा जबरदस्त शौक है। पियानो, कीबोर्ड आप बहुत जबरदस्त बजाती गाती भी बहुत अच्छा है। गाती भी अभी बहुत उन्होंने अच्छा नात है। आपके शो में, आप लोगों के किसी सहरी शो में थी सहरी ये में, मौजूद। अच्छा, आप मेरे पास इफ्तार में आई थी तब तो आपने नात नहीं पढ़ी थी। मैंने तभी सोचा है कि ईद पे मैंने नहीं आपको ऐसे जाने देना। चले, तो जो आप कुछ कहें। यार क्या क्या कहें, मैं तो फरमाइश करें ना। कब से कह रही हूँ, नाजिया हसन जब मैं आई थी मैंने कहा गाना सुना दोस्ती, यू नो, बिकॉज़ वी आर फ्रेंड्स टुगेदर। ईद इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, तो व्हाई नॉट? चल, ओके।
आप ये गाना खूब जबरदस्त सा सुनाए और उसी के साथ हम दोनों गुनगुना लेंगे हम। मुझे तो बिल्कुल आप ज्वाइन ना कराएं इतनी सुर वाले गाने में। जी नहीं, इन्होंने कहा है, इनकी फरमाइश अलग है, ये कहती है मैं सोलो गाऊंगी वरना नहीं गाऊंगी। मैं सिर्फ मैडम नूरजहां के गाने जी गा बिल्कुल, सकती देखिए हूँ बस। उसी बस मेरे बाद आप ही की बात। इनकी बारी आएगी, लेकिन आपको बताते चले नाज़रीन, ये खूबसूरत सा गाना हम कवल की आवाज़ में सुनते हैं। इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारा ये प्रोग्राम, हमारा खुसूसी ये शो भी जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा एंड ओवर टू यू कवल। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए, दोस्ती दोस्ती हो हर जगह ऐसी दोस्ती। सबसे महंगी है, चलती रहती है, रुकती नहीं, दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। खुशियां मुबारक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल ईद शो। जैसे मैंने कहा था, इस घंटे में जी हम कर रहे हैं लेडीज पार्टी, और इस पार्टी में सबसे ज्यादा मेहनत की है शेफ आयशा ने, जो कि अभी हमारे लिए बड़ी जबरदस्त चीजें बना के लेके आई हैं। ये क्या लाई हैं आप? ये बन्स हैं, छोटे 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 बन्स हैं जी। जबरदस्त, बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है, क्योंकि इतना काम होता है ना, तो जल्दी से चिकन बॉईल किया। कोई बात नहीं बहन, आज ना भी बताओ, ये अपने सीक्रेट अपने पास रख लो। तो पूरा महीना देखे हमने शेफ आयशा को कितना अच्छा ट्रेन किया है। बस मेरा क्यों देने की देर होती थी, बहुत आसान है, बस आपने चिकन ली, चिकन को मसाला लगाया, मसाले को बॉईल किया, फिर उसके बाद ये तैयार है ना। लेकिन आप ये देखिए जी, तमाम कदावर शख्सियात ने यहाँ पे बड़ी बड़ी हीलें पहनी हुई हैं। आपने हील नहीं पहनती हैं आप? नहीं, मैं हील्स पहनती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल गरारे के साथ मैं हील नहीं पहनना चाहती है ना? थी, तो आई चोज टू वेयर अ वेरी वेरी ट्रेडिशनल, वेरी वेरी नाइस द कोल्हापुरी चप्पल्स एंड द हील लेकिन गेम उसमें इज एक गड़बड़ है कि मैंने वो नेल पॉलिश में मेरे नाखून इतने जल्दी टूट जाते हैं कि नेल पॉलिश लगती है तो बुरी लगती है। अच्छा, आप लोग बताएं, ये आयशा से तो मैंने बहुत पूछ लिया, आप लोग कुछ किचन में मुंह दिखाई करा के आए हैं या नहीं, बस घूम फिर ही रहे हैं सुबह नहीं से? नहीं, मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ। सब कर लेते हैं? जी बिल्कुल। क्या मैं- कुछ फरमाइशें होती हैं? नहीं, कोई सच नहीं होती, बट ये होता है कि आई मेक ज़्यादातर, अगर गाजर का मौसम हो तो गजरेला, बिकॉज हर जगह शीर खुरमा बन रहा होता है, तो सही। आई मेक गजरेला, बट अगर ना हो तो शीर खुरमा। ओह, यू वन ऑफ दोज, मैं कुछ डिफरेंट करूंगी किचन में। एंड देन आई मेक, आई फ्रीज चॉप्स, विंग्स, फिश, एवरीथिंग। और हमने आमना के पास ईद पे सेकंड डे हमने कल खाने पे जाना है, एंड आई नो कि आमना ने बहुत तैयारी की हुई होगी। हाँ, आयशा, मैं अपने आप को खुद ही इनवाइट कर लेते हैं, हम भी आ रहे हैं आपकी तरफ सेकंड डे मैं ये पे। सब फ्रीज कर लेती हूँ। एंड कितना, 3 महीने पहले तो नहीं ना? नहीं नहीं, एक जो लाते हाँ। हैं हम लोग उसका, कि ईद वाले दिन अगर कोई जल्दी, आपको पता है सिड्रा, कोई भी कभी भी आ जाता है, तो आई बिलीव कि जो भी हो उसको फ्राइड करके अच्छा, आप वैसे दे ऐसे दो। क्विक चीज़ें हमने भी ना लास्ट 2 डेज ऑफ रमज़ान आयशा के साथ हमने ये किया था, ट्रॉली सेटिंग आइडियाज। देखिए जी, हमारी रिवायतों में वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिशंस दैट आई लाइक इज द ट्रॉली। Yeah. जिस घर में आप जाएं, ईद का Trolley लिफाफा ready दे ना दें, ट्रॉली रेडी होनी चाहिए, जिसकी बड़ी एक्साइटमेंट होती है, उसकी इंटरेस्टिंग क्रॉकरी में Yes, डिस्प्ले के बिल्कुल, साथ बड़े मजे की बिल्कुल। चीज और है। इसी तरह होता है कि जैसे कवल की जो दादी, वो मेरी पुप्पो सास थी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सो हम सारे मिलके, जब मेरे लॉज आते हैं इस्लामाबाद से, तो सब हम मिलके इन लोगों के घर जाते थे। तो कभी इन लोगों के घर तंबोला हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो आज रात इनके घर जाएंगे, तंबोला होगा, वहाँ सब इकट्ठे होंगे और सारे वहाँ चले जाते हैं सब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम जो अभी वैसे बात कर रहे होते हैं, मूवीज इस दफ़ा पूरा रमज़ान में ऑब्वियसली इबादतें चल रही थी, रोज़े थे, तो सिनेमा का रुख लोग नहीं करते, लेकिन सो मेनी पाकिस्तानी मूवीज आर कमिंग, रॉन्ग नंबर 2, छलावा, एंड व्हाट एल्स, एक और भी आ रही, बाजी बाजी आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। बाकी भी हूँ, लेकिन मैं बाजी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि तो मेरे वो फेवरेट डायरेक्टर की मीरा movie है। जी भी तो हैं उसमें। जो मीरा जी है, आफ्टर सो लॉन्ग आप देखेंगे मीरा जी को, एंड आई थिंक शी लुक्स सो ब्यूटीफुल। यू नो व्हाट आई एम रियली हैप्पी अबाउट कि ईद पे और वैसे भी हम हर वीकेंड पे अब अच्छी पाकिस्तानी मूवीज देख सकते हैं, विच आर गुड फैमिली फन। और अक्सर लोग जो सोच रहे होते हैं जी ईद का मौका है, क्या करें, सो के दिन गुजारा, नाउ यू हैव ऑप्शंस, या तो यू ईट आउट, यू गो टू द सिनेमा, लेकिन प्री बुकिंग करा लें तो ज्यादा बेहतर है। बट आई थिंक हम
हम लोग फैमिली में इतना रोटेट कर रहे होते हैं कि मुझे तो वैसे आई एम नॉट अ सिनेमा पहले दूसरे दिन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन इस दफा देखो यार 5 छुट्टियां अल्लाह मियां ने कुछ खास ही हम पे इनायत कर दी है। Well, are you happy about the long Eid break that we are getting? I am very happy about the long Eid break. Actually, yeah. नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें ये भी डिबेट किया ना कि भाई एक तरफ हम कहते हैं कि मईशत के हालात देखें, हमें और काम करने की जरूरत है, फिर आप लंबी लंबी छुट्टियां भी दे रहे हैं। Eid What's your bonuses opinion? we encourage Eid bonuses and extra on top as well. So alhamdulillah, I hope everybody is fair and everybody has given their people आयशा, आप खुश हैं इस बात पे कि सारे ही घर पे होंगे और लंबी छुट्टियां आ रही हैं? बहुत खुश हूँ मैं तो, इसलिए आपने और मैंने तो नींद कैचअप करनी है ना। हमने तो इतना माशाल्लाह से एक भी दिन हमें ऑफ नहीं आप मिला। रिज्यूम कब करेंगी आफ्टर दीज ईद शोज? देखो, हम ऐसी बातें तो भी सोच भी नहीं रहे। अभी तो हम ईद के खुमार में रहना चाहते हैं और ये सोचना चाहते हैं कि शीर खुरमा के बाद क्या खाया जाए और उसके बाद क्या खाया जाए। मेरी तो प्लानिंग अभी वहीं तक है। ऑनेस्टली मैं बहुत मॉर्निंग शोज, क्योंकि मैं खुद करती थी और मुझे और मॉर्निंग शोज को मैंने बहुत हमेशा ब्लंटली बोला है, मैंने कभी, मैं डरती वरती नहीं हूँ कि कोई किसी के बारे में कह दी। मुझे कभी भी हल्ला गुल्ला होता है, अच्छा लगता है, पर ऑनेस्टली बहुत दिल चाहता है आपका शो देखने का, बिकॉज द वे यू कंडक्ट, द वे यू टॉक। मैं अभी वहाँ बैठ के बोल रही थी, मैंने कहा मैं कब सिद्रा की तरह बोलना शुरू करूँगी, इतनी सॉफ्ट स्पोकन, जब बात करती है एक एक लफ्ज़ का पता होता है कि कैसे, और कुछ प्री प्लानिंग नहीं होती। शी इज़ माशाल्लाह सो लिटरेट कि इतनी अच्छी हमें लिटरेट होस्ट मिल गई है। मच आमना, आपने तो मेरा जो मैंने वजन घटाया था ना रमजान में, वो 2-3 इतनी तारीफें करके तुमने मेरा दोबारा खून दुबाला कर दिया। हमारी कुछ शोज में बहुत चीपनेस भी हो रही होती है ना, बट ये अब जो स्टार्ट हुआ है ट्रेंड, जो एक जमाने में मैं करती थी और आप करती थी, वो अब बहुत ज्यादा फोकस इस पे ही हो रहा है। एवरीथिंग हैज अ लाइफ। एक साइकिल में घूम के जो आपका असल है ना, जो आपकी जिंदगियों से ज्यादा करीब है, जैसे हम आपस में बात करते हैं, अभी देखो हम कोई बनावट नहीं है, जिस तरह हम आराम से बैठे बातें कर रहे होते हैं वही कर रहे हैं। जरूरी है कि हम खां इसमें भी एक गाने का कंपटीशन ले आए या एक दूसरे पे केक लगाना शुरू कर दें। इतने अच्छे हम तैयार होके मुहज्जब लोग बन के बैठे हैं, तो इसी तरह बैठ के बातें कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ईद की इन्हें बड़े रिवायती लोग सवाल कर रहे होते हैं कि बचपन में ईद, मैंने शुरू में, बल्कि मैं और आयशा ही बात करते हैं कि हम बिल्कुल ये सवाल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चों की ईद और आपके बचपन की ईद को कंपेयर किया जाए, आमना, व्हाट्स द डिफरेंस? ओके, बहुत, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छा सवाल किया जो मुझे मेंशन करना ही है। ये कोई आपने ऐसा सवाल नहीं किया, ये सब सुनना चाहते हैं। हमारी ईद जो होती थी वो बहुत हैपनिंग होती थी। मतलब सुबह सुबह में तैयार हो जाना, पर्स मैंने अपना लटका लेना, मैं अपार्टमेंट्स में रहती थी तो मुझे खुशी होती थी, मैंने हर बेल बजानी है, ईद इकट्ठी करनी है। हमारे बच्चे, एक तो गैजेट्स आ गए हैं, हमारे बच्चों को वो इस फेस्टिवल को एंजॉय करने का इतना इंथुजियाज्म होता नहीं है कि छोटी वाली के अंदर मैं डालती रही, जो मेरी बड़ी छोटी थी तब उसको करती थी, लेकिन एक चेंज है, वो बात नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है इन बिल्ट ये चीज थी कि हम एक तो ईद के कपड़े अगर चांद रात को देख लेते तो पूरा 50 दफा अपने कपड़े देखती थी, नींद नहीं आती थी, वो सामने ज्वेलरी भी रखनी है, और फिर एक एक्साइटमेंट होती थी। हमें बचपन में वी weren't allowed to put nail color, और वो इयररिंग्स भी पहननी होती थी, लिए वो जो एक दिन के लिए जो सारी हमें आजादी मिलती थी ना, उसको हम एंजॉय करते। और चांद रात को, क्योंकि माय फादर वाज रियली स्ट्रिक्ट, तो हमें कभी रात को इस तरह तारिक रोड जाना कि लड़के घूमेंगे हो रहा है, तो कभी ऐसी इजाजत मिली। हम लोग अपने अपार्टमेंट में ही ना सारे मिलके, सारी फ्रेंड्स वहीं मेहंदियाँ लगा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। और मुझे, मैं आपको सच बताऊं, अभी बच्चों को होता है ओके अच्छा उठते हैं, उठा के बोल के उठना है। हमने ईद बहुत एंजॉय की। अच्छा, हम 100 रुपए 10 रुपए का नोट जो है ना, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होती नहीं, और चाबी भरी हुई होती थी ना, जिस तरह हमने फौरन वो पैसे जमा किए, उसके बाद हमारे उस वक्त के जो शौक थे, जी सिंदबाद जाना है, आइसक्रीम खानी है, इस जगह पे बैठ जाना है, तो वो बिल्कुल अलग है। और खुद ही जाके बता रहे होते थे लोगों को कि भाई ये हमारे ईद के कपड़े हैं, यानी हमें को बताने की, हमें किसी को कहने की कोशिश नहीं करती थी। तपती धूप में पूरी दोपहर घूमना, अम्मी से इतनी डांट पड़ती थी कि हुन कार आ जाओ, तो पूरे फ्लैट में घूमना, कि वो एक आजादी का दिन होता था। और दूसरा ये भी ना कि जो सीक्रेसी होती थी, यानी क्या कोई FBI की सीक्रेसी होगी जो हम करते थे कि अपने कजन्स को पता ना चले किस कलर का जोड़ा बनने वाला है, दर्जी भी कौन सा मटीरियल लिया है। यार अब तो हम थोड़े बड़ा दिन हो गया, जब जाने का टाइम आ रहा होता था ना, जब पर्स खुलता था उसमें सिर्फ 10-20 रुपए मिलते थे, अम्मी सारे कप रख लेती थी। बस मुझे एक चीज जरूर यहाँ कहनी, कि हमारे यहाँ ईदी देने का ट्रेंड बहुत खत्म हो गया है। लोगों को लगता है कि हम 1000 का नोट नहीं देंगे तो लोग माइंड कर जाएंगे बच्चों को।
मैंने कुछ अरसे पहले ऐसा स्टार्ट किया कि मैंने सारे जो खानदान के बच्चे हैं, मैंने 100 रुपीज़ की गड्डी मंगवाई और मैंने कहा चाहे मैं 200 सबको दूं, बच्चे They want याद something, करते हैं और हाँ, तो याद इंतजार करते हैं कि हमें कोई, लेकिन ज़रूरी देखिए थोड़ी उसका है। भी एक ट्रेडिशन होना चाहिए। आप बिल्कुल पैसे जरूर दें, लिफाफा भी दें, लेकिन मैं तो वो वाली आंटी बन जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ जो अदाब नहीं करेगा हाँ, उसको हाँ, नहीं अस्सलाम मिलेगा। वालेकुम तो जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब अब बकायदा तो होना आपको पता चाहिए है जो कुछ घरों traditions में है। बच्चे बाहर भी नहीं आते कमरे से, मैं तो अपने बच्चों को सीधा कर दूं रिमाइंड है, तो मैं वो कहती हूँ सबको आप 100 रुपीज दें, Absolutely. लेकिन दें, ये ना सोचें यार इधर 500 देना है, इधर 1000 देना है, अब उसके आप जो रखें दें 100 खुशी का। से दें। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है हमारे नाना अब्बा, बिकॉज वी वर सो मैनी, और सबसे हमने ईदियाँ अच्छी खासी कर ली होती थी। वो कहते थे ये बरकत के 10 रुपए वाली ईदी है, वो हर एक को 10 रुपए देते थे। एक ही रेट रहा नाना अब्बा का हमेशा फॉर मेनी मेनी ईयर्स, लेकिन वाकई उसके अंदर बड़ी बरकत होती थी। अच्छा जी, हम क्योंकि अभी कमल की खूबसूरत आवाज़ में हमने सुना, तो जो दूसरी की ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ नूर जहां, मैडम नूर जहां, पहले देखें, पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, बहुत बुरा गाऊंगी मैंने नहीं गाना, आप रहने दें। देखें ये बिल्कुल भी लेडीज नहीं। पार्टी में तो आप मना नहीं लेडीज कर पार्टी सकते। में बिल्कुल मैं नहीं गाने लेडीज वाली, पार्टी आप में तो एक ये और हमारी कमल अपनी से गाना पार्टी है। सुन लें। आप ही नहीं, गुनगुनाएंगी, आपसे मैंने सुनेंगे, नहीं आप किया। अभी हम सब आपने ऐसे बहुत करें, ऐसे माइक पे गाने पता की है, आदत। कोई टप्पा सुना दो, कोई अच्छा, ऐसा ट्रेडिशनल। देखो आज तुम ट्रेडिशनल तैयार हुई हो। भोंडी की आवाज है, आप लोग बर्दाश्त करें, आज ईद का दिन है, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ। अपने सेट्स पे गाने गाती हूँ, देखो मेरे को लगता है टप्पे में मेरी ना, आवाज़- मैं तो अपना पहले डिस्क्लेमर देती, मुझे गाना नहीं आता था। मैं वो हूँ जिसकी वजह से लाउड होती थी ना मेहंदी में आवाज। अच्छा मुझे टप्पा बता दे, मैं गा लेती हूँ। लौंगा बाचा गा लो यार। लौंग वाचा तो टप्पा नहीं ना, वो भी तो ट्रेडिशनल ही है ना। चिट्टा कुकड़ गा लो। चलो चिट्टा कुकड़ बने रेते, चिट्टा कुकड़ बने रेते, कासनी दुपट्टे वाली ये मुंडा सदके तेरे ते, कासनी दुपट्टे वाली ये मुंडा सदके तेरे ते। कुछ आगे और कोई टप्पा। आ गई गड्डी चल दिए रुमे दे रुमे, गड्डी चल दिए रुमे दे रुमे, अगे माया नित मिलदा हुन मिलदा ए जुम्मे दे जुम्मे। आमना हमेशा हेल्प करती है फैमिली वेडिंग में, ये सारे टप्पे मुझे लगा ये गुफ्तगू कहीं और जा रही है। जैसे ही आपने कहा, उसने कहा जुम्मे के जुम्मे, आपने कहा आमना हमेशा हेल्प करती है। आई वाज सो एक्साइटेड कि इसके बाद कोई बहुत अच्छी बात होने वाली है। ऐसी हेल्प है ना, ऐसी हेल्प भी करती है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आमना, थैंक यू वेरी मच। कमल, शेफ आयशा, ऑफ कोर्स ईद मुबारक टू ऑल थ्री ऑफ यू। लेडीज पार्टी में बहुत मजा आया, लेकिन इस वक्त हमें आपसे लेनी पड़ेगी इजाजत। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से एक दफा फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन आपको ये बताते चलें कि आपसे दोबारा मुलाकात आज होगी, ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे। अभी बढ़ते हैं एक न्यूज ब्रेक की तरफ, लेकिन वापस आएंगे मेरे कुछ और मेहमानों के साथ मैं आपके सामने होंगी। हमारा इंतजार कीजिएगा, तब तक खूब हंसी खुशी एंजॉय कीजिए, ईद को, इसके स्पिरिट को एंजॉय कीजिए। लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी बैक। तब तक के लिए खुदा हाफिज।